देखो आज का सवाल हमारा परसेंट का, उसमें परसेंट का थोड़ा हटके सवाल आया आपके कि यदि किसी आयत की लंबाई 25% वृद्धि हो जाती है, 25% वृद्धि होती है और वृद्धि होने के बाद फिर कहता है कि चौड़ाई में 20% घट जाता है, मतलब कमी हो जाती है। अब यहाँ से कह रहा है वो वृद्धि, यहाँ से हमसे कह रहा है वो वृद्धि है कह रहा है, और यहाँ कह रहा है हमसे वो कमी मतलब घटता है। तो देखो कैसे करेंगे हम, मैंने आपको सवाल पहले कराए थे, अगर वृद्धि कहे तो जोड़ना है, अगर कमी कहे तो घटाना है। तो देखो ऐसे करेंगे, जैसे 25 बढ़ रहा है तो 125 होगा यहाँ पर, यहाँ कितना आएगा आपका 125 गुणा, अब घट रहा है तो यहाँ पर 80 और नीचे क्या आएगा आपका 100, नीचे क्या आएगा आपका 100। अब जो आंसर निकल के आता है उसका देखेंगे उसमें से क्या करना है। अब देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 25 पंजे 125, 25 पंजे क्या आएगा यहाँ से 125 और 25 जो क्या आएगा यहाँ से 100, 25 जो क्या आएगा यहाँ से 100 और 4 तो ये कटेगा आपका 2 बार मतलब 20, 4 दूनी 8, तो मान क्या निकलेगा 4 पंजे 20, सॉरी 5 दूना 10 आएगा यहाँ से 100% आपका निकल के आता है। तो 100% निकल के आता है तो 100% का मतलब होता है ना तो उसमें किसी कमी हुई किसमें क्षेत्रफल में और ना ही बढ़ोतरी हुई, कि 100% मतलब कि हम इसको 100 में से ही घटाते हैं, अंतिम जो आंसर आता है ना उसको 100 में से और घटाते हैं। इसको घटाने के बाद जो आंसर आता है वो देखते हैं कि कमी होती है या बढ़ोतरी होती है। अब इसमें 100 आया है, 100 में 100 गए तो 0 आया आंसर हमारा। अब 0 आता है तो इसमें लगाते हैं हम कि बिल्कुल ना तो कमी हुई क्षेत्रफल में ना ही उसकी वृद्धि हुई। तो एक बार देखो फिर समझते हैं सवाल को कि किसी आयत की लंबाई में उसकी क्या कर दी बढ़ोतरी 25% और जो कमी की थी इसमें चौड़ाई में वो 20% थी। अब दोनों का हमने निकाला तो 125 की बढ़ोतरी और जो कमी की जो 80 निकाली, नीचे बट्टे 100 रखा सोल्व किया तो कितना निकल के हमारा 100 निकल के आया। 100 को फिर 100 में से घटाएंगे अंत में तो क्या निकल के आता है हमारा 100 में 100 घटाते हैं अंत क्या निकल के आता है 0। तो 0 का मतलब होता है कि ना तो कमी हुई सवाल में हमारी ना हुई वृद्धि हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।